The convex surface of thin concavo-convex lens of glass reflection has a radius of curvature 20 centimeter. The concave surface has a radius of curvature 60 जो फ्लैट होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा. तो इस टाइप का है ये फ्लैटर है और ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स है और ये सिल्वर्ड है. तो इसका रेडियस 60 और 20 गिवन है. तो ये है ये 60 और ये है 20. So the convex side is silvered and placed on the horizontal surface where should be pin be placed on the axis so that its image is found by the same place. Image object coincide करना है. Image object coincide करना है. मतलब ये पूरा सिस्टम कैसा होगा? ऑब्जेक्ट इमेज एंड ऑब्जेक्ट को कोइंसाइड करना है. ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड्स. ये पूरा सिस्टम कैसा है? इक्विवेलेंट मिरर. इक्विवेलेंट मिरर. मिरर का फोकल लेंथ हमें फाइंड करना होगा. ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड कब करेगा? जब इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इसका फोकल लेंथ कितना आ रहा है? इसका अगर हम फोकल लेंथ निकालेंगे माइनस 30/4. 30/4 म्यू हाँ तो सर, -30/4. कि यहाँ से पी 1/FM 1/FM सर होगा. जब वाटर फुलफिल नहीं किए होंगे तब. अच्छा, तो ये 2/FL -1 ये जो मिरर है एक कॉन्केव मिरर बना हुआ है और ये है. तो इससे इसका फोकल लेंथ आएगा 2/FL. सर पहले लेंस का निकालना पड़ेगा ना सर. 1/FL हो जाएगा μ-1. सर हाँ सर जो कॉनकेव पार्ट है उसका भी को हम लोग उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ इक्वेट, मतलब भी को वही एज्यूम कर लेंगे आर के साथ, तो V शायद से हो जाएगा. जो कॉन्केव पार्ट है. हाँ सर, उसका इमेज नीचे वाले का आर पे बनना चाहिए. हाँ नीचे वाले का R पे बनना चाहिए. हाँ, ठीक है. मतलब इसमें ये जो पूरा सिस्टम है ये सिस्टम कैसा है? ये पूरा सिस्टम एक मिरर है. पूरा सिस्टम एक मिरर की तरह से एक्ट कर रहा है. तो इसको जो है इसको हटा के एक मिरर हम रख सकते हैं. अब उसमें ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड कर रहा है. तो हमें क्या करना है कि इसका फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ फोकल लेंथ फाइंड करेंगे. रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका डबल हो जाएगा. वही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी. बी पार्ट में भी सेम चीज करना है कि नाउ कॉन्केव पार्ट इज फिल्ड विद वाटर इफ द डिस्टेंस थ्रू विच द पिन शुड बी मूव सो दैट इमेज एंड पिन अगेन कोइंसाइड विद द पिन. अब यहाँ पे अगर इसको वाटर से ऐसे हम फिल कर देते हैं तो वाटर से फिल करने पे दो लेंस बन गए. एक वाटर का लेंस बना. वाटर का लेंस जो कि प्लेनो कॉन्केव लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है. और ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स है प्लस मिरर है. तो सेकंड वाले केस में दो लेंस आ जाएगा. मतलब सेकंड ए पार्ट में तो ये हो गया. ए पार्ट के लिए ये हो गया. फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है. बी पार्ट में जो है डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आएगी पहले फॉर्मूला लिख देते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे. देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू जो भी आएगा ये फोकल लेंथ हम फाइंड करेंगे. ये हो जाएगा 2f. यहाँ पे प्लेस्ड होना चाहिए. अब इन सेकेंड केस बी पार्ट में जो पूरा सिस्टम है वो मिरर है. तो मिरर हो जाएगा वो ये 1/f -1/f. और बीच में दो लेंस हैं. एक ये वाटर का लेंस है और ये ग्लास का लेंस है और ये मिरर है. तो जब भी लाइट जाएगी तो लेंस के थ्रू कितनी बार जाएगी? दो बार जाएगी. तो 2/f1 प्लस 2/f2 ये दोनों लेंस के लिए 2pl1 प्लस 2pl2 और माइनस जो जो मिरर है ये हो जाएगा. ठीक है. तो अब इसमें जो u2 ये मान लो u1 की पोजीशन है. बाद में भी ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड करना है तो u2 इज इक्वल टू ये जो है 2f आएगा. ये 2f इन दोनों में डिफरेंस लेंगे तो आंसर आएगा. तो क्वेश्चन ये है कि इसके लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं. -1/f फाइंड करना है इज इक्वल टू 2/fl. fl 1/fl लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. म्यू -1 का ये 3/2 -1 1/r1 1/r1 ये पॉइंट है -1/r2
माइनस वन बाई R1। तो यहाँ से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो दोनों किधर होंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो सेंटर तो ऑफ F1 निकाल रहे हैं सर। 1/FL, FL के लिए 1/60 प्लस 1/20 आएगा। 1/60 -1/60 ना सर। यहाँ से अगर पुट करेंगे -1/60 प्लस 1/60 माइनस 1/60 प्लस प्लस 1/20 प्लस 1/20 ये हुआ। तो और 60 आ जाएगा F। अब -1/FM। ये This is मिरर कैसा है? -60। ये मिरर कैसा है? कॉनकेव। कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 है। तो 20 से फोकल लेंथ हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -10। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू आएगी, फिर सेम चीज़ इसमें लिखना है। इसमें लिखना है 1/f इज इक्वल टू 2। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो वाटर का लेंस है, 4/3 - 1। ये प्लेन है, वाटर से फिल करेंगे तो सरफेस प्लेन होगा। 1/R1 वो हो जाएगा 1/∞ माइनस 1/R2। सेकेंड सरफेस क्या है? सेकेंड सरफेस तो इसी के साथ है, कोइंसाइड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 60। तो ये हो जाएगा -1/60। फिर प्लस ये दूसरे वाले लेंस का जो था, जो ये टर्म आया 3/2 - 1, 1/-60 माइनस ऑफ 1/-20 और माइनस मिरर तो वही रहेगा, माइनस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, फोकल लेंथ 10, कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ -10। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/-10। ये होगा। कितना कितना आंसर आ रहा है? ऐसे कर लेंगे इसको। सिल्वरिंग ऑफ लेंस से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कितना आ रहा है, कोई बता सकता है? ये F1 सर 47 का ए का सर कितना आया सर? हाँ कितना है, वही तो पूछ रहा हूँ। 6 आ रहा है सर मेरा। 6 -1/f 3/2 1/2 ये कैंसिल आउट हुआ और 1/20 3 - 2/60 प्लस 1/10 तो 3 - 1 230 1/30 प्लस 1/10 तो 30/4 ना। f इज इक्वल टू -30/4। नितिन यही आया था ना, -30/4। तो 30/2 सर ठीक है। 30 मतलब ये हो गया 15/2। तो u1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर प्लेस करेंगे। सेकंड वाले में ऐसे करेंगे, सेकंड में फिर V को ऐसे 20 पे है। V को 20 पे कोइंसाइड करेंगे, मतलब V को भी मतलब कर्वेचर पे। पहले वाले केस जो निकाला, दूसरे वाले में जब वाटर का लेंस हुआ तो दो लेंस हो गए, एक वाटर का लेंस, एक मिरर, वो ग्लास का लेंस और एक मिरर। तो अब वो इक्विवेलेंट सिस्टम फिर से ऑब्जेक्ट इमेज वही बना रहा है। मतलब पूरा सिस्टम है मिरर और मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे ऑब्जेक्ट। तो मतलब हमें हाँ सर, फोकल ये लेंथ सेकंड फाइंड वाले करेंगे। केस में हाँ सेकंड। तो सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड में ये दो लेंस से पास करेगा तो फिर 2/f1 प्लस 2/f2। हाँ 2/f1 प्लस 2/f2। इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 × 4/3 1/3 1/60 1/60 ये हो गया 30 प्लस ये चीज़ तो आई गई थी 2/60 शायद 1/2 कैंसिल 1/30 1/30 और प्लस 1/10। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी। तो 1/90 प्लस 1/30 प्लस 1/10 ये हो जाएगा फोकल लेंथ। इसका डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 9 10 13 19/13 19/13
माइनस 90/13, ये फोकल लेंथ हुआ तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 2f 180/13, तो u2 इज इक्वल टू 180/13 सेंटीमीटर। तो कितना, कुछ 1-2 सेंटीमीटर शिफ्ट करना पड़ेगा। 1.14। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, चलो अभी क्या और बच रहा है, कुछ पढ़ लेते हैं, फिर होगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इंटरफेरेंस, तो वेव थ्योरी थी लाइट की, जो है वेव थ्योरी डुअल नेचर, डुअल नेचर जो है पार्टिकल एंड वेव। तो ये वेव टाइप का है, वेव टाइप का जो है ऑब्जर्वेशन कई सारे हैं, उसमें हमने पढ़ा था हाइगन वेव थ्योरी। तो हाइगन वेव थ्योरी में, हाइगन वेव थ्योरी के जो है पॉस्टुलेट्स, व्हाट इज हाइगन वेव थ्योरी, तो उन्होंने बताया वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया था। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन और वेव फ्रंट की जो भी है ड्राइंग वगैरह कि किस टाइप का वेव फ्रंट हमें मिलेगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और इसको यूज करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये प्रूफ करना। रिफ्रैक्शन वाला दिया था, क्या नहीं होगा। तो ये हुआ। फिर हाइगन के बाद फिर हमने डिस्कस किया था इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस क्या है, सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन कहां से, सुपरपोजिशन कोहेरेंट सोर्सेस से। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं कोहेरेंट सोर्स जनरेट करने के, वो जब YDSC आएगा तो वहां पे समझ में आएगा। तो कोहेरेंट सोर्सेस से जब सुपरपोजिशन होगा तो वहां से हमें मैक्सिमा मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। मैक्सिमा की कंडीशंस निकाली थी कि जो डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n पाई और डेल्टा एक्स इज लैम्डा। इक्वल टू n लैम्डा। फिर उसके बाद हमें मिनिमा मिलेगा, मिनिमा की कंडीशन हमने निकाली है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, सॉरी n 2n माइनस 1 पाई, 2n माइनस 1 -1 पाई पाई एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, λ/2। लैम्डा बाई 2। तो ये इससे जो है मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी होगी, दोनों आइडेंटिकल सोर्स होंगे, सारे आइडेंटिकल सोर्स होंगे तो भी उसके लिए फॉर्मूला निकाला था इंटेंसिटी का। अब नेक्स्ट है हमारा YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि इंटरफेरेंस का एप्लीकेशन है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो हमें जो पढ़ना है ओरिजिनल YDSC जो यंग्स ने खुद किया था, उसके बाद फिर बाकी लोगों ने कई सारे मॉडिफिकेशन कर दिए। तो मॉडिफाइड YDSC भी पढ़ना है जिसमें कुछ ना कुछ सेटअप चेंज हुए। तो YDSC है क्या, YDSC जो है हाइगन का जो है सपोर्ट में एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट है वेव थ्योरी के लिए। कैसे होता है, कैसे होता है ये जो है यहाँ पे सपोज कि दो सोर्सेज हैं, कोई भी जो सोर्सेज हैं कोहेरेंट सोर्सेज हैं, तो इसमें स्लिट जो है, स्लिट का मतलब है कि इस टाइप से यंग्स ने किया कि एक ऐसे एक कार्डबोर्ड टाइप का है, कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड से यहाँ पे स्क्रीन है, कार्डबोर्ड से यहाँ पे एक स्क्रीन है। इस कार्डबोर्ड में दो ओपनिंग है। अब ये ओपनिंग जो है वो रेक्टेंगुलर टाइप का भी हो सकता है और सर्कुलर टाइप का भी हो सकता है, ऐसे पिन होल भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर ओपनिंग भी हो सकती है। तो ये दो ओपनिंग है और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है स्मॉल d।
यहाँ पे जो है स्क्रीन प्लेस्ड है, स्क्रीन है कैपिटल डी पे, स्क्रीन है कैपिटल डी पे। अब एक सोर्स जो कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सोर्स यहाँ पे एक सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, लाइट का सोर्स है ऐसे। अब इस सोर्स से वेव फ्रंट्स जनरेट हुई, या फिर हम बोल सकते हैं कि लाइट रेज निकली, एक यहां पे इंसिडेंट होगी, एक यहां पे इंसिडेंट होगी। तो अब इसमें इस स्क्रीन पे क्या होगा, हमें यहां से, अब यहां पे ऐसे बोल सकते हो कि यहां पे एक वेव फ्रंट ऐसा इंसिडेंट होगा, पॉइंट सोर्स है तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे जाएगा। तो जब ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा तो एक ही स्फेरिकल वेव फ्रंट दोनों से पास कर रहा होगा, है ना। या हम बोल सकते हैं कि यहाँ से लाइट जो है जितना डिस्टेंस यहाँ पे चल रही है उतना डिस्टेंस यहाँ पे चल रही है, इक्वल डिस्टेंस है। तो ये दोनों जो सोर्सेज होंगे ये क्या होंगे, अब ये दोनों एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह से बिहेव करेंगे, दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह से बिहेव करेंगे, दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेज की तरह से बिहेव करेंगे तो दोनों सेम फेज में होंगे। अब ये दोनों कोहेरेंट कैसे होंगे, कि सर आपने कहा था कि जो है इंडिपेंडेंट सोर्सेज तो नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ये चीज कैसे रेक्टिफाई हुई। यहाँ पे ये चीज ऐसे रेक्टिफाई हुई कि मान लो कि यहाँ के जो भी लाइट सोर्स हैं भाई, यहाँ से लाइट सोर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कंट्रोल करना या प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते। बट अगर मान लो कोई फेज चेंज यहाँ पे होता है तो साइमल्टेनियसली फेज चेंज यहाँ पे भी हो जाएगा, वही फेज चेंज यहाँ पे भी हो जाएगा, अल्टीमेटली फेज डिफरेंस क्या रहेगा, जीरो रहेगा। दूसरी चीज जो डेल्टा फाई के लिए इक्वेशन लिखा था वो लिखा था के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा इनिशियल फेज डिफरेंस था। अब मैंने अगर ऐसे सोर्स जनरेट किया, ऐसे सोर्स जनरेट हुए, तो जो इनिशियल फेज यहाँ पे होगा वही इनिशियल फेज यहाँ पे भी होगा, दोनों इनिशियल फेज डिफरेंस क्या हो जाएंगे, जीरो। तो अब ये दोनों जो है, जैसा कि हाइगन ने कहा था, दिस एवरी पॉइंट ऑन अ वेव सोर्स एक्ट्स एज अ इंडिपेंडेंट सोर्स, ये दोनों अब इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह से बिहेव करेंगे और ये चारों तरफ अपने लाइट को जो है ऐसे ओरिजिनेट होगी यहाँ से। तो ये जो है लाइट चारों तरफ ओरिजिनेट होगी, या हम बोल सकते हैं कि रेज हर डायरेक्शन में यहाँ से जाएंगी, यहाँ से भी रेज हर डायरेक्शन में जाएंगी। तो कोई भी अगर पॉइंट पी होगा, कोई हम पॉइंट पी लेते हैं, ये जो है सेंट्रल पॉइंट ओ है, सेंट्रल पॉइंट ओ से कुछ वाई डिस्टेंस पे है एक पॉइंट पी। तो यहाँ से लाइट वेव यहाँ पे पहुंच रही है और दूसरी जो है लाइट वेव यहाँ से यहाँ पहुंच रही है। ये जो है ये क्या है, ये सेंट्रल लाइन है, तो सेंट्रल लाइन से पोजीशन यहाँ पे इसका मार्क कर दिया, ये एंगल है थीटा। तो इस सोर्स से वेव स्टार्ट हुई और ये इस में सोर्स S1 से होता हुआ, S1 से होता हुआ, S1 से होता हुआ यहाँ से यहाँ गया, और ये S2 से होता हुआ यहाँ से यहाँ गया, इस पॉइंट पे मिली। अब सेम ही सोर्स से हमने दो सोर्स क्रिएट किए, सेम ही सोर्स से हमने दो सोर्स क्रिएट किए। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। दिस मैकेनिज्म, जो ये मेथड है जिससे कि हमने ये दो सोर्स क्रिएट किए, इसमें क्या है, एक ही वेव फ्रंट से हम दो सोर्स जनरेट कर ले रहे हैं। कैसे, कार्डबोर्ड में जो है दो होल्स हमने क्रिएट कर दिए और वहां से जो है ये दोनों सोर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली एक ही वेव फ्रंट को तो यूज कर रहे हैं। तो इस चीज को बोलते हैं कि जनरेशन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के जो है हमने डिवाइड कर दिया है, वेव फ्रंट एक ही, अलग अलग वेव फ्रंट, एक ही वेव फ्रंट से दो पॉइंट्स हमने उठा लिए। तो अब ये वेव यहाँ पे पहुंच रही है, यहाँ से वेव यहाँ पहुंच रही है, क्या दोनों का पाथ सेम है, दोनों का पाथ सेम नहीं है, दोनों का पाथ डिफरेंट है। दोनों का पाथ डिफरेंट है तो जो पाथ डिफरेंस होगा भाई, इनिशियल फेज डिफरेंस तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक ही सोर्स से हमने दोनों जनरेट किया, जब एक ही सोर्स से जनरेट हुआ है तो इनिशियल फेज डिफरेंस गायब। जो भी होगा फेज डिफरेंस वो सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस की वजह से होगा। जो भी फेज डिफरेंस होगा वो किसके वजह से होगा, पाथ डिफरेंस की वजह से होगा। और यहाँ पे जैसे जैसे हम पॉइंट चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे पाथ डिफरेंस चेंज होता जाएगा, और हमारी जहाँ पे मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहाँ मैक्सिमा मिलेगा, जहाँ मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहाँ पे मिनिमा मिलेगा। तो इस तरह से ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा वो जो है वो मिलता जाएगा। बात समझे कुछ।
सर ओमेगा टी का क्या होगा? ओमेगा टी कहाँ से चलेगा यार, ओमेगा टी कहाँ से आ गया? सर मतलब वो तो कोहेरेंट नहीं है ना। ओमेगा टी कोहेरेंट नहीं है, दोनों तो एक ही सोर्स से आ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी एक की है दूसरे की भी वही फ्रीक्वेंसी होगी। कोई टाइम अच्छा जो दो हाँ। वेव है ओमेगा टी प्लस के एक्स ओमेगा टी माइनस